डुमरी विधायक जयराम महतो के नेतृत्व वाली पार्टी जेएलकेएम को बड़ा झटका लगा है। बोकारो क्षेत्र के कई प्रमुख कार्यकर्ता जेएलकेएम छोड़कर आजसू पार्टी में शामिल हो गए हैं। जेएलकेएम नेता निर्मल महतो के नेतृत्व में बोकारो, बेरमो, फुसरो और गोमिया क्षेत्र से लगभग 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रांची स्थित आजसू के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने सभी नए सदस्यों को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसमें सबसे खास नाम गोमिया विधानसभा सीट से जेएलकेएम के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी पूजा महतो के चचेरे भाई पप्पू महतो का भी है, जो अब आजसू पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसे जेएलकेएम के लिए राजनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों तरह का नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि इससे पार्टी के भीतर असंतोष की झलक और मजबूत होती दिख रही है। इस समूह में कई स्थानीय स्तर के सक्रिय कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े लोग शामिल हैं, जो जेएलकेएम को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान किया करते थे। जेएलकेएम छोड़ के आजसू आए हैं, क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ? जयराम महतो जी तो इतने बड़े नेता बन रहे हैं, धीरे धीरे अब नेता बन रहे हैं, मेरे शुभकामना उनके साथ है। रहा बात कि उनकी नीतियाँ जो नीतियाँ हैं और अड़ियल समझिए ना, यहाँ नेता की राजनीतिक में मृदुल भाषी चाहिए समझिए ना। और रहा बात कि मैं जिस क्षेत्र में रहा खुसरो नगर क्षेत्र में, वो कभी भी आए हमसे संपर्क नहीं किए, कभी भी आए और चले गए। तो हमको रहना ना रहना क्या फ़ायदा? यही कारण मैं छोड़ के स्वतः से पार्टी छोड़कर मैं आजसू में आया। मतलब आपका निजी दिक्कत है, हाँ, आपसे भेंट मुलाकात हाँ, नहीं करते, राय मशवरा नहीं करते थे। राजनीतिक मतलब है कि आप जिस क्षेत्र में जाएं वहाँ के पदाधिकारी से संपर्क करना, यही होता है ना कि आप जहाँ भी जाएं उस एरिया में जा रहे हैं तो उस एरिया के जो पदाधिकारी है उसको संपर्क करना, लेकिन ये नहीं हो पाता था। और अब बहुत सारे ऐसे ही रहे हैं कारण को हम पार्टी छोड़ने में मजबूर हुआ। और दूसरा पार्टी क्यों नहीं? देखिए, आजसू का मुख्य धारा जो है बहुत अच्छा है समझिए ना, सबका साथ सबका विकास वाला है। और रहा बात कि यहाँ का जो पार्टी सुप्रीमो है उनका भाषा जो मृदुल भाषा है समझिए ना, सभी को एक साथ माला की तरह पिरो के चलते हैं समझिए ना, किसी भेदभाव का यहाँ पर नहीं है, बस यही। आज बोकारो से बोकारो के अलग अलग क्षेत्रों से सैकड़ों की तादाद में नौजवान साथी, महिला नेत्रियों का आज समागम हुआ है। मैं पार्टी में इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चूँकि इनकी इच्छा थी कि आपके हाथ से ही हम लोग को पार्टी मुख्यालय में ज्वाइन करना है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ हूँ और पार्टी के सारे बोकारो के पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं। ये एक जनरेशन में जो कमी है, जो जनरेशन जो समझ रहा है, जिन महत्व को वो देना चाहता है राजनीति में, कहीं ना कहीं वो पाते नहीं है, वो स्तर नहीं पाते हैं राजनीति का, वो स्तर वो दौर में नहीं मिल रहा है। तो वो निश्चित रूप से फिर से संगठन की ओर ही देखते हैं कि इस संगठन के अंदर में वो भाव, वो राजनीति, वो गहराई, वो समझदारी और वो लीडरशिप है जहां हम आकर अपने क्षेत्र विशेष के समस्याओं का नेतृत्व दे सकते हैं। हर सूर्योदय आपको इस तरह की स्थिति लाकर देगा। जब आप किधरों आप एज ए मीडिया या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र में हाथ रखिएगा वहीं आपको ये गड़बड़ी नज़र आएगी। क्योंकि जिस सरकार के दिमाग में ही ये चीज़ भरा हुआ है कि उसे इस सरकार में बैठकर, शासन में बैठकर सरकारी संसाधन का दोहन करना है, तो आपको ये चरित्र, ये कैरेक्टर हर डिपार्ट में आपको दिखाई देगा। सुदेश जी, ट्रेजडे घोटाला जो हुआ है उसमें अभी बहुत अच्छा से बोल रहे थे, अभी लास्ट से जांच करने की बात कही गई। ये किसके, अपनी ही सरकार के खिलाफ में कौन कर रहे हैं, कौन बैठे हैं सब जगह पर। जैसे जो हत्याकांड है वो उस बच्ची का, या फिर आपके बगल में अभी कांके का जो मसला है, ये सिपाही बहाली का जो मामला है, ये परीक्षा का जो मामला है, आप जहाँ देखिएगा वहाँ तो ये सब चीज़ें हैं। ये जांच की आँच तो उन्हीं तक न जाएगी, जो मुखिया हैं उन्हीं को न जिम्मेदारी लेना होगा। ये एक भी पदाधिकारी को देखिए, केवल उनको पद से केवल हटा देना ये कार्रवाई नहीं होती है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग से इन चीज़ों को निकालना पड़ेगा कि इस राज्य में बैठकर मैं केवल शासन के माध्यम से शासन के लोगों को जो चीज़ आप सिखाएंगे वही न सीखेंगे। आज पब्लिक के लिए उत्तरदायी आप सरकार रही नहीं, ये केवल संसाधन के लिए उत्तरदायी है। और सरकारी संसाधन का मैं लगातार कर रहा हूँ, दोहन ही इसकी प्राथमिकता है और उसी काम को ये लोग कर रहे हैं। ट्रेजरी तक आ गए हैं, इनको लगा नीचे बना के नीचे से उठाना वो ठीक नहीं है, डायरेक्ट डाका डालो ट्रेजरी में, वहीं से सीधे निकाल लो, वही काम आप शुरू कर रहे हैं।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in